हाँ जी, ये करना है क्या? ये चालू नहीं है क्या? हाँ, आई आवाज आई। चलो शुरू करें मंगलाचरण। बैठ जाओ सब, शुरू बराबर करते हैं। हाँ, शोभित निज अनुभूति जुट चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझने के क्रम में आज पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा का विवेचन हम यहाँ समझेंगे। रोज दो दो प्रतिमा अपन करेंगे और थोड़ी ज़्यादा भी ले लेंगे तो उससे अपना ये हो जाएगा कोर्स। तो देखो, सरल सरल विषय है। सबसे बेस है कि भाई जब मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के सुख दुख मेरे नहीं हैं। हम जितना भी अभी तक समझते आए वो सब कुछ शरीर को ही सब कुछ समझते आए हैं, है ना। देह सो में ऐसा मानते आए। तो इसलिए यहाँ पर जब हमने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो अपने आप शरीर के प्रति आसक्ति घटती है। आसक्ति के लिए मैंने उदाहरण दिया था कि भाई बिल्ली चूहे की आसक्ति, बिल्ली की चूहे में आसक्ति, और दूसरा हिरन की घास में आसक्ति। तो हिरन की घास में आसक्ति कम है और बिल्ली की चूहे में आसक्ति ज़्यादा है, क्योंकि वह डंडे पड़ने पर भी छोड़ती नहीं है। अब यह देह की आसक्ति खत्म होती है तो सबसे पहले अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता है। ठीक है, अन्याय अनीति अभक्ष की परिभाषा भी आपको बताई थी कि अभक्ष तो जो है जो खाद्य नहीं है, खाने योग्य नहीं, अर्थात हिंसक है। हमारे जैन दर्शन में हिंसा की मुख्यता, अहिंसा की मुख्यता, इसके अनुसार भक्ष्याभक्ष्य विवेक चलता है। जिसमें हिंसा है वो अभक्ष्य है, जिसमें अहिंसा है वो भक्ष्य है। इस रूप में सप्रतिष्ठित प्रत्येक और साधारण, ये दो कैटेगरी अभक्ष्य है, और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भक्ष्य है। और वास्तव में जो हरित काय छोड़ दे तो वो वास्तव में संपूर्ण रूप से अभक्ष्य का त्याग कर देते हैं। जैसे कि सचित्त त्याग प्रतिमा में कोई पूरी हरित त्याग भी कर सकता है। तो यहाँ पर अपन समझेंगे उसका स्वरूप भी। ठीक है, तो अन्याय और अनीति का अंतर बता दो 1 मिनट में, तो फिर आगे अपन चले। बताओ भाई, कौन बताएगा? हाँ बोलो, ये बता देगा। जो मतलब समाज के अनुकूल ना हो, समाज के जो विरुद्ध कार्य होता है उसे अन्याय कहते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध कार्य होता है उसे अनीति कहते हैं। नहीं, बोलो। अन्याय अर्थात जो सरकार के विरुद्ध कार्य हो, जिसमें हमें पुलिस पकड़ के ले जाए, वो अन्याय, और जो समाज के और धर्म के विरुद्ध हो वो अनीति। बराबर। देखो, सरकार विरुद्ध, कानून विरुद्ध गतिविधि को अन्याय कहते हैं। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में अयोग्य कार्यों को अनीति कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब अनीति, इसमें सरकार सजा नहीं देती, लेकिन जो हमने क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता रखी और उसके कारण छल कपट या क्रोध आदि किया, समाज से विपरीत कार्य किया, धार्मिक आचरण के विपरीत कार्य किया, तो उसके अनुसार वह कर्म बंध होता है। इसलिए अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग तो अविरत सम्यक दृष्टि को हो जाता है। ठीक है, अब क्या अंतर पड़ता है कि जब मैं शरीर नहीं हूँ तो आत्मा के सन्मुख वृद्धि करने के लिए ज्ञानी जीव बार बार पुरुषार्थ करता है। जब हमें सुख मिल गया आत्मा में तो हम आत्मा में एकाग्र होंगे। जब हमें आत्मा में, जिस प्रकार छोटा बालक किसी मिठाई बनने के बाद उस मिठाई बने हुए डब्बे के आसपास बार बार मंडराता है क्योंकि उसे उसके खाने की इच्छा रहती है, ऐसे ही आत्मानुभूति की इच्छा होने के कारण ज्ञानी जीव अपना समय आत्मानुभूति के लिए निकालना चाहता है। तो ये उसकी भूमिका में जो ज्ञान है और उसके कारण जो भोगों की आसक्ति कम है, उसे बोलते हैं वैराग्य।
तो ज्ञान वैराग्य शक्ति में वैराग्य के कारण संयम का अंश जागृत होता है, और भोगों से अरुचि का नाम है वैराग्य। जैसे कोई स्मशान में जाए और वहाँ पर हम बोलते मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो स्मशान वैराग्य आता है कि यार सब कुछ असार है, हम दिन रात धंधे पानी में लगे रहते हैं, लेकिन सब छोड़ के जाना है। ज्ञानी का वैराग्य परमानेंट वैराग्य होता है, क्योंकि वहाँ वीतरागता युक्त वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है। सच्चा वैराग्य और झूठा वैराग्य में अंतर एक लाइन में लिख सकते हो आप। जो वैराग्य वीतरागता सहित है वो सच्चा वैराग्य कहलाता है, वह टिकाऊ होता है। और स्मशान वैराग्य के प्रसंग के कारण होने वाला तात्कालिक वैराग्य वह स्मशान वैराग्य या क्षणिक वैराग्य कहलाता है। वैराग्य तो सबको आता है। हाँ, क्या लिखना है अंतर भाई? जो वीतरागता युक्त वैराग्य है, किसने लिख लिया वाक्य? किसने लिख लिया पहला वाला? हाँ पढ़ो, क्या लिखा? तो ज्ञानी को वीतरागता युक्त वैराग्य होता है, वही सच्चा वैराग्य। हाँ, और वह टिकाऊ होता है। और दूसरा जो वीतरागता रहित वैराग्य हो और जो क्षणिक हो, तत्काल हो, वही हाँ, जो संसार के क्षणिक प्रसंगों में तात्कालिक वैराग्य होता है उसे स्मशान वैराग्य या क्षणिक वैराग्य कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तात्कालिक वैराग्य तो सबको होता है, त्रैकालिक या टिकाऊ वैराग्य बहुत समय तक टिकने वाला भाई प्रतिमाओं के 5वें गुणस्थान से भी नीचे आ सकता है अगर उसे आत्मानुभूति का अभ्यास छूट जाए या फिर से भोगों की रुचि आ जाए। इसलिए कंपलसरी शर्त क्या लिखा है? संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। अब उसमें पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या बताया? 8 मूल गुण संग्रह। पढ़ो, एक साथ पढ़ो। 8 मूल गुण संग्रह, दर्शन क्रिया न कोई, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा कोई। अरे वाह, बुलंद आवाज है, शानदार। अच्छी बात है, उत्साह होना ही चाहिए। तो देखो 8 मूल गुण संग्रह है। 8 मूल गुणों के नाम सबको आते हैं। देखो इसमें 2 प्रकार से याद रख लो आगम प्रमाण के साथ में। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में 8 मूल गुण दिए हैं। कौन से? 3 मकार, 5 औदुंबर फल का त्याग। ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में दिए, और भी अनेक आचार्यों ने दिए हैं। ठीक है। दूसरा सहानुव्रत पंचकई, मतलब रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र ने दिया 3 मकार का त्याग और 5 पापों का एक देश त्याग, या उसे शब्द लिखना हो तो 5 अनुव्रत। सहानुव्रत पंचकई, तो 5 अनुव्रत और 3 मकार का त्याग। 5 अनुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग। अनुव्रतों का त्याग नहीं है। ठीक है ना। तो इस रूप में यह बताया है। तो ये 2 प्रकार से अनुव्रतों का यहाँ पर अपन अष्टमूल गुण को समझ लो। रत्नकरण श्रावकाचार, और पहला वाला आचार्य अमृतचंद्र पुरुषार्थ सिद्धियोपाय। संग्रह मतलब साथ, कलेक्शन। अभी अर्थ करते हैं अपन लाइन से। इधर संग्रह शब्द का अर्थ होगा पालन, जो 8 मूल गुणों का पालन करता है। जो 8 मूल गुण संग्रह, कुव्यसन क्रिया न कोई। देखो शब्द क्या यूज किया है? कुव्यसन। वास्तव में व्यसन शब्द के लिए परिभाषा इसमें नहीं लाया मैं, सागार धर्मामृत में अच्छी दी उन्होंने, व्युत्पत्ति परक परिभाषा दी, और उसका अर्थ होता है जो आदतें हमारे लिए अहितकर हो उसे व्यसन कहते हैं। व्यसन किसे कहते हैं? जो आदतें हमारे लिए धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से अयोग्य हो, अहितकर हो, उसे व्यसन कहते हैं। और 7 व्यसनों के नाम आपको मालूम है। ठीक है।
हाँ, ये तो सब मालूम है ना, जुआ खेलना, मांस मद, वेश्या गमन, शिकार, चोरी, पररमणी, रमन, सातो व्यसन निर्वाह। अब ये कोई भी ये दो चीजें नहीं है। देखो क्या होता है कि व्यसन में होती आदत, आदत होने के कारण बार बार उपयोग वहां जाता है। जैसे किसी को तंबाकू का व्यसन हो तो उसको तलब होती, तलब मतलब इच्छा, कि भाई अंदर से उसको लगता है कि यार मुझे कुछ खाना है। सिगरेट पीने वालों को उसकी इच्छा होगी, शराब पीने वालों को उसकी इच्छा होगी, और फिर मान्यता उसमें पक्की हो जाती कि ये मैं लेता हूँ तो सब मेरे में ताकत आती है। जैसे चाय का भी व्यसन है, चाय पीने वालों को इतने लेवल तक आदत पड़ गई कि उनके चाय में होता है टैनिन, टैनिन होता है उत्तेजक, उत्तेजक मतलब एकदम से हमें इंस्पिरेशन, उत्साह आ जाता है, ताकत आ जाती है। तो इसलिए वह उसके माध्यम से हमारा दिमाग सक्रिय होता है। अब उस डोपामाइन और सेरोटोनिन, ये दो हार्मोन होते हैं अपने दिमाग में जिससे हमें प्लेजर महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। डोपामाइन और सेरोटोनिन, मेडिकल भी सीख लो, लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होते हैं नशीली दवाओं के कारण। भाई शराब से लोगों को नशा चढ़ता है, उसके पीछे उनकी मान्यता काम करती है। आचार्य कुंद देव ने उदाहरण दिया है, जो मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, जो अरुचि पूर्वक मद्य पीकर मत्त जन होते नहीं, त्यो अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। और ये बाकी लोग भी जानते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो ऐसा तो शराब में नशा नहीं होता, मान्यता में नशा होता है। शराबी का गाना है ये, शराबी पिक्चर है ना, अमिताभ बच्चन वाली तो उसमें वो बताते हैं कि भाई शराब मान्यता होता है, नशा मान्यता में होता है, ठीक है ना। हाँ, तुरंत शांत हो जाया करो, एंजॉय करने के बाद, हंसी के बाद में तुरंत नॉर्मल हो जाया करो ताकि लंबा लंबा समय नहीं हो। तो कहने का मतलब, हम जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा करते हैं, उससे वो चीज़ हमें प्लीजेंट महसूस होती है, आनंददायी महसूस होती है। शराबी को शराब सुख देता है और वैरागी को वैराग्य सुख देता है। कारण क्या है कि उसमें उसकी मान्यता जुड़ गई है। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब उसके पास 7 व्यसन नहीं है, तो टाइम अपन अपना किस में खोते हैं। जिसको व्यसन होता है वो अपना टाइम व्यसन में लगाना चाहता है। जिसको जिस चीज़ की रुचि होती है उसमें उसका उपयोग जाता ही जाता है। तो इसलिए जिसकी इंटरेस्ट आत्मा में लग चुका है, ये सम्यक दृष्टि की बात हो रही, पंचम गुण स्थान वाले की बात हो रही, तो चौथे गुण स्थान से ज़्यादा जिसकी आत्मा में रुचि या इंटरेस्ट बढ़ गया है, वो बोलता है कि मुझे तो समय मिलेगा तो मैं अच्छे से 3 समय सामायिक करूं, आत्मा में ही रहूं। तो 7 व्यसन को छोड़ता है। 8 मूल गुण क्यों अवलंबन करता है कि उसकी शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो गई। मद्य मांस मधु का सेवन शरीर के पोषण के लिए और शरीर के बचाव के लिए अन्य मति अनादि से करते आए हैं, जैन मति भी अज्ञानता में करते आते हैं। अभी तक तो वो सप्त व्यसन के अतिचार लग जाते थे उसको, और ये 8 मूल गुणों के अतिचार लगते हैं चौथे गुण स्थान में। हाँ, कि भाई जैसे आपका रात्रि भोजन त्याग भी मूल गुणों में लिया है बहुत से आचार्यों ने। तो रात्रि भोजन में बहुत सारे लोग सूर्यास्त तक खाते हैं, जो कि सूर्यास्त के 48 मिनट पहले खाना चाहिए, अंतर्मुहूर्त पहले। तो इस रूप में वो अगर लेते तो अतिचार हो गया। अब कोई डायरेक्ट रात को 11 बजे खा रहा है तो वो महा अनाचार, उसको कहेंगे कि उसको रात्रि भोजन त्याग नहीं रहा। तो ऐसे चौथे गुण स्थान में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 चीजें होती हैं। ये किस चीज के बारे में लगेंगी? ये 2 चीजों के बारे में। ये तो अपन ने चौथे गुण स्थान में ही छोड़ दिए। 7 व्यसन वाले को सम्यक दर्शन होने के लिए कठिनाई बताते हैं, तो वह तो चौथे गुण स्थान में ही छूट गई थी। फिर आपने इधर दर्शन प्रतिमा में क्यों लिख दिया? तो कह रहे हैं कि अब उसका अतिचार अनाचार नहीं लगेगा, इसको अतिक्रम व्यतिक्रम भी नहीं होगा, ऐसी भूमिका पक्की हो जाएगी। जैसे हम लोगों को कभी स्वप्न में भी अपने को मांस खाने का भाव नहीं आता, इसी प्रकार से उसे स्वप्न में भी 7 व्यसन के भाव नहीं आते,
और जो मध्य के अतिचार, जो जितने भी शरबत हैं ये सब मध्य के अतिचार में आते हैं, शरबत। और च्यवनप्राश, मुरब्बा, अचार ये सब मांस के अतिचार में आते हैं। जो अचार 24 घंटे के बाद का लेता है वह मांसाहार का अतिचार लेता है, अनाचार नहीं बोल रहे हम। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स है, बाहर की मिठाइयाँ हैं। ये मेरे पास पुस्तक है ई नंबर का सच वाली, ये ई नंबर में सब आपने जितने भी ये प्रोडक्ट्स लिखे बाहर के, जितने भी आपके टॉफ़ी, बिस्किट और ये सब, ये देखो इसमें ब्रांड के साथ दिए हैं, क्रैक जैक, हाई जैक, पार्ले जी, मोनाको, हाईजैक भी है ना इसमें, हाईजैक बिस्किट आता है कोई ऑरेंज क्रीम, और ये सब क्रीम रोल, किस्मी बार, बटर कप, गोलगप्पा, फ्रूटी मैंगो, पार्ले 2020, ये सब है ना। हाँ क्या कोल्ड ड्रिंक में तो समझ लो कि एक बूंद कोल्ड ड्रिंक के लिए, सुनो मैं बनाता था शरबत पहले, तो शरबत की एक बूंद में 50,000 बैक्टीरिया पर मिलीमीटर एरिया में परमिसेबल लिमिट है। अगर आपका प्रोडक्ट 50,000 बैक्टीरियाओं से ज़्यादा हो चुका है तो यू शुड विड्रॉ फ्रॉम मार्केट, मतलब वो प्रोडक्ट बेचने योग्य नहीं है, इतनी ज़्यादा उसमें फर्मेंटेशन या सड़ान हो चुकी है। तो ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें इस परमिसेबल लिमिट से ऊपर कीटनाशक भी होते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ भी होती है, फंगस भी होती है। देखो आपको 3 चीज़ें बता देता हूँ, फंगस, बैक्टीरियल ग्रोथ और वायरल ग्रोथ। बैक्टीरिया और वायरस ये तो होते हैं त्रस जीव, और फंगस अर्थात फफूंद होती है वो वनस्पति कायिक होती है। वनस्पति कायिक फफूंद में अंदर त्रस जीव हो सकते हैं, जैसे औदुंबर फल है ना, ये तो है तो वनस्पति कायिक, उंबर है या अंजीर है, तो अंजीर है तो स्ट्रक्चर उसका वनस्पति कायिक का। वनस्पति कायिक में जो जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं सेल्स। सेल्स होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रियम, पावर हाउस ऑफ सेल, फिर उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेल्स जाति के जीव जिसमें होते हैं उसे हम बोलते हैं वनस्पति। और 2 इंद्रिय के जीव के शरीर को मांस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आंगोपांग और संवहनन नाम कर्म 2 इंद्रिय से प्रारंभ होते हैं। आप इल्ली को देख के बोल सकते हैं कि इसका मुंह है, इसका पेट है। कभी पत्ते को देख करके हम बोल सकते हैं क्या कि ये इसका मुंह है, पेट है, लेकिन पत्ता भी स्वयं अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीव हो सकता है, और निगोदिया सहित हो, छोटा पत्ता हो तो वह सप्रतिष्ठित भी हो सकता है। तो इस रूप में सेल्स वाले जीवों को बोलते हैं वनस्पति कायिक, और बाकी जो संवहनन नाम कर्म और आंगोपांग नाम कर्म जिनमें होता है उनको बोलते हैं त्रस। त्रस में भी पहचान के चिन्ह हैं। इल्ली 2 इंद्रिय अधिक है, वो पेट के बल या छाती के बल चलेगी। चींटी अधिक 3 इंद्रिय है, वे पैदल चलने, कदम ताल करके चलने की क्षमता रखती है। और चतुर इंद्रिय वह कुछ उड़ने की क्षमता रखता है। ये स्थूल पहचान है इनकी। तो अपने जो कोरोना का वायरस था वो 6 फीट तक उछलता था, ऐसा बताया सब आपने देखे होंगे ना। तो उसमें मास्क लगाना और ये सब करके कि भाई उसको अंदर ही अंदर दूसरे को इन्फेक्शन नहीं हो। हाँ, तो इसलिए उसे हम उसमें गिनेंगे त्रस में। लक्षणों से हम उस जीव को पहचान सकते हैं। तो आकार या शेप से नहीं पहचान सकते आप कि भाई कहेंगे कि ये ऐसा कलर है, ऐसा वो है, स्ट्रक्चर है। तो द्विंद्रियादय त्रसा, त्रसंती इति त्रसा। त्रसंती मतलब हलन चलन करने की विशेष क्षमता जिसमें होती है उसे त्रस बोलते हैं। और जिसमें हलन चलन की क्षमता नहीं है वो स्थावर, स्थिति इति स्थावरा, रुका रहेगा उसका नाम स्थावर। पानी अपने आप नहीं चल सकता, हवा अपने आप नहीं बह सकती, और ये पेड़ अपने आप भाग नहीं सकता। इनको त्रसंती, हलन चलन नहीं कर सकते अपने आप। तो इस रूप में जानना। अब यहाँ पर जो देखो आपके लिए बता रहे हैं कि 5वें गुणस्थान में दर्शन प्रतिमा वाले ने क्या विशेषता की कि चतुर्थ गुणस्थान में उसने 8 मूल गुण पाले और ये 7 व्यसन भी छोड़ दिए थे। लेकिन उसे अतिक्रम मतलब मन में विकल्प आ जाता था कि यार जाकर के मैं अभी पानी पी लूँ क्या, 6 साढ़े 6 तो बज गए, अंधेरा तो हो गया।
तो ये मन में आया, मन में आने के बाद उसके अनुसार वो थोड़ा गेट तक गया और फिर सोचा नहीं यार अंधेरा हो गया, मुझे तो प्रतिज्ञा है, तो वापिस आ गया। जाना शुरू किया तो व्यतिक्रम हो गया, मन में आया वो अतिक्रम। शरीर वचन या काया से होगा उसे कहते हैं व्यतिक्रम। अतिक्रम व्यतिक्रम लिखते जाओ। मन में संकल्प आना अतिक्रम। व्यतिक्रम किसे कहना कि संकल्प से बाहर वचन या क्रिया में आना, क्रिया में आने लगना। फिर उसने क्या किया कि यार पानी तो नहीं पीते हैं अपन, थोड़ा सा कपड़ा गीला करके और थोड़ा चेहरे पे फिरा लेते हैं, मुंह धो लेते हैं और होठ पे भी पानी लगा लेते हैं। तो इस रूप से जो किया वो अतिचार, और जाकर के उसने ग्लास भर भर के पानी पी लिया, वो हो गया अनाचार। ठीक है। तो इस रूप से जो चार चीजें हैं अपनी चलती रहती हैं, किसकी? अविरत सम्यक दृष्टि की भूमिका में। अब उसने अनाचार कर दिया, लेकिन व्रत भंग नहीं कहेंगे अभी, सुनो सुनो। अभी अनाचार कर दिया, अब उसने एक दिन कर दिया, लेकिन उसको अंदर में खेद हुआ। उसने सामयिक काल में पंच परमेष्ठी से क्षमा मांगी कि मैंने आज अपना व्रत छोड़ दिया, रात्रि जल पी लिया या इस तरह से कर लिया। तो वह क्षमा मांग रहा है, तो अभी उसको खेद भाव है, इसलिए अनाचार का प्रायश्चित्त हो जाएगा। लेकिन अब उसने तो बोला नहीं साहब, अब तो हमने छोड़ ही दिया, हम तो रोज ही पिएंगे साहब। तो कह रहे हैं अब उसको व्रत भंग हो गया। अब उसमें किसी भी प्रकार से रात्रि भोजन नाम का प्रतिज्ञा का अंश नहीं रहा, या पालन का पक्ष भी नहीं रहा। हमने चौथे गुणस्थान वाले को कहा पाक्षिक श्रावक, पंचम गुणस्थान वाले को कहेंगे नैष्ठिक, और नैष्ठिक का ही अंतिम भेद होता है साधक। समलेखना करने के काल में सावधान विशेष है, जो उसे साधक श्रावक कहते हैं। और नैष्ठिक का तो निष्ठा जिसको जागृत हो गई है। साधक मतलब संलेखना के सन्मुख विशेष नियम लेने वाले श्रावक को साधक श्रावक कहते हैं। नैष्ठिक तो निष्ठा रह चुका है, तो प्राण जाए लेकिन हम वो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे, ऐसे अभिप्राय से ली जाती है प्रतिज्ञा, और उसको बोलते हैं पंचम गुणस्थान वाला श्रावक। चौथे में भी प्रतिज्ञा होती है, लेकिन उसमें अतिचार अनाचार लग जाते हैं और शुद्ध करके फिर से शुरू कर देता है। चींटी को देखा होगा, चींटी जब पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो क्या करती है? बहुत बार चढ़ती, थोड़ा सा फिर गिरती, फिर चढ़ती, फिर गिरती, ये चलती है उसमें अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार में, बार बार गिरना बार बार चढ़ना। और पंचम गुण स्थान में आने के बाद में जिस प्रकार पेड़ पे जाने के लिए तोता डायरेक्ट उड़ करके जंप मारेगा, वो नीचे गिरने का चांस ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंट होता है वो, तो इस रूप में वो जाकर के बैठ जाता है पेड़ पे। तो ऐसे प्रबल पुरुषार्थी जीवों को कहा जाता है कि प्रतिज्ञा पूर्वक उन्होंने संयम किया है। इसलिए दर्शन प्रतिमा में 7 व्यसन गए और 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन। अर्थ बनाएंगे ना अपन, दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? 1, 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन एवं 7 व्यसनों का पूर्णतया त्याग, उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। हाँ प्रेरक क्या पूछ रहे हैं? अतिचार तो कभी कभार व्रत को छोड़ने का परिणाम आ जाना और उस रूप क्रिया हो जाना, और अनाचार मतलब साक्षात उस क्रिया को कर लेना। आंशिक भंग को अतिचार कहते हैं, पूर्ण भंग को अनाचार कहते हैं। ऐसा लिख लो आप, व्रत के आंशिक भंग को अतिचार कहते हैं, व्रत के पूर्ण भंग को अनाचार कहते हैं। ठीक है। अब अपना जो पंचम गुण स्थान का पहला, अब इसमें दर्शन प्रतिमा के बारे में अनेक वर्णन आते हैं। देखो, जिन दर्शन से जोड़ देते हैं दर्शन नाम होने से, और निश्चय के कथन में जोड़ते हैं दर्शन विशुद्धि से। कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में जो इसकी श्रद्धा थी वह तो निर्मल है ही, जो ये प्रतिमाएं आ रही है ये दर्शन मोहनी के भेद में नहीं है, ये चारित्र मोहनी के भेद के अंतर्गत आती हैं।
चौथे गुणस्थान को अचारित्र भाव या अविरत अवस्था कहते हैं। पंचम गुणस्थान को देश चारित्र या देश विरत अवस्था कहते हैं। अब उस देश विरत में ये पहली अवस्था है कि इसमें हमें क्या दिख रहा है कि सम्यक दर्शन में एक विशिष्ट शुद्धि गहराई होने से चारित्र में शुद्धि आई कि अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्यानावरण कषाय नष्ट हुई। तो बाहर में क्या हुआ, कह रहे कि बाहर में जो उसने पहले चौथे गुणस्थान में अष्टमूल गुण और ये क्या लिया था, अष्टमूल गुण और कुव्यसन त्याग, वही उसी में दृढ़ता आई, लेकिन अंदर में चारित्र में अंश प्रकट हो गया। ठीक है, तो चारित्र के कारण इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। दूसरा, बिना दर्शन के भोजन आदिक नहीं करना, जल आदिक नहीं करना, अर्थात जिन दर्शन, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो व्यवहार सम्यक दर्शन आपके रत्नकरण श्रावकाचार्य में परिभाषा दी ना, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ाकोणमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। तो अब इसमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, तो बिना दर्शन के भोजन आदिक जलादिक या ग्रस्त कार्य नहीं करना, उसे भी दर्शन प्रतिमा में कुछ श्रावकाचार ग्रंथों में लेते हैं। वो बहिरंग क्रिया हो गई। ठीक है, तो 4 प्रकार से वर्णन कर दिया हमने। पहला ये कि जो इन्हें छंद में दिया है क्या कि 8 मूल गुणों का निरतिचार पालन। दूसरा, सप्तव्यसन का पूर्णतया त्याग, कृतकारित अनुमोदना से त्याग। और तीसरा, चारित्र में विशेष शुद्धि होने से 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होना, चारित्र का अंश शुरू होना। और चौथा, जिन दर्शन की प्रतिज्ञा पूर्वक निर्वाहन होना। तो इस तरह से दर्शन प्रतिमा पूर्ण हुई। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हाँ, चौथा, जिन दर्शन पूर्वक ही ग्रस्त कार्य करना। चारित्र वाला ये कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होकर चारित्र का अंश प्रकट होना। पहला अंश प्रकट हुआ। 11 अंश है टोटल चारित्र के इस गुणस्थान में, तो 11 अंश को हम 11 प्रतिमा कहते हैं। तो पहली प्रतिमा में क्या हुआ कि ये 4 चीजें हो गई। ठीक है, और पूछना किसी को? हाँ, साधक श्रावक बताया ना, संलेखना सन्मुख जीव की अनेक जीवन पर्यंत की विशेष प्रतिमाओं को साधक श्रावक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो दर्शन प्रतिमा पूरा हो गया। देखो ये सब पढ़ लिया आपने, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट करो। तो दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। तो कह रहे हैं कि भाई आपने सहानुव्रत पंचकई ये 8 मूल गुण में ले लिया था, तो चौथे गुणस्थान वाला भी स्थूल 5 पापों का त्याग करता है। 5 पापों के नाम सब बालबोध से सीख के आए हैं। एक देश त्याग इनका स्थूलता से होता है। किसके भूमिका में? अविरत की भूमिका में भी। लेकिन वो युद्ध कर लेता है साहब। युद्ध करने में कितने लोगों को मार सकते हैं आप? करोड़ों लोगों को मारने की क्षमता का नाम है युद्ध। ये नारायण प्रतिनारायण का युद्ध होता है, तो इसमें करोड़ों लोग मर सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि इनकी अक्षौहिणी प्रमाण सेनाएं होती हैं। 96 करोड़ प्यादे तो होते चक्रवर्ती के पास, और अर्धचक्री बोलते हैं नारायण प्रतिनारायण को। तो 96 का आधा कर लो तो कितने हो गए? 48 करोड़, लगभग 48 करोड़ प्यादे सिपाही नारायण के पास होते हैं। तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर ले, लेकिन वो न्याय के लिए करे तो कहलाए वह यथोचित। भाई रामचंद्र जी, लक्ष्मण ने युद्ध किया रावण से, उसमें रामचंद्र जी का निमित्तता था कि उनकी पत्नी का किडनैपिंग हुआ था, अपहरण हुआ था। आज के शब्दों में अगर हम रामायण कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये तो रोज ही रामायण घटती है पेपर में। तो इस तरह से तो उसमें वह नीतिगत युद्ध था, न्यायपूर्वक युद्ध था, क्योंकि बलभद्र जो होते वो नीति नियम पूर्वक तद्भव मोक्षगामी या स्वर्गगामी होते हैं। नारायण प्रतिनारायण तो नरकगामी होते हैं। ठीक है, तो अब व्रत प्रतिमा में देखो, पढ़ो इसको एक साथ। 5 अनुव्रत आदरे
यह प्रतिमा चाल। इसमें एक शब्द कम लग रहा है क्या? हाँ, प्रतिमा की चाल ऐसा कुछ होना चाहिए, मूल ग्रंथ में देखना पड़ेगा। देखो अब इसमें पहली प्रतिमा में जो प्राप्त वीतरागता की शुद्धि थी, और वीतरागता और शुद्धि दोनों दो शब्द क्यों ले रहे हैं? देखो वीतरागता तो ये सूचक है कषाय चौकड़ी के अभाव की। जिन जिन की जितनी जितनी कषाय जाती है वे उतने उतने वीतरागी हो जाते हैं, क्योंकि राग भेद है चारित्र मोह का। चारित्र मोह के कितने भेद हैं? 25 कषाय चारित्र मोह के भेद हैं। अब ये जो यहाँ पर दूसरे इसमें आ गया या पंचम गुण स्थान में आ गया, उसके पास में चारित्र मोह की कितनी कषाय या कितनी प्रकृतियां हैं? 25 में से कितनी हैं भाई? अनंतानुबंधी वाली 4 गई, इसके सिवाय अप्रत्याख्याना वाली 4 गई, तो 25 में से 8 गए, कितने बचे? 17, ठीक है ना। अब उसमें धीरे धीरे अभी तो 11 तक, ये पूरे 11वीं प्रतिमा तक 17 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो 5 अनुव्रत आदरे, तो 5 अनुव्रतों का जो आदर मतलब इधर आचरण करता है। अब कैसे आचरण करना है साहब? चौथे गुण स्थान में भी आपने मूल गुणों में बता दिया था, और यहाँ पर 5वें गुण स्थान की पहली प्रतिमा में आपने फिर से रिपीट कर दिया कि सहानुव्रत पंचकई में दृढ़ हो गया वो। तो जो हमने इधर 5वें के पहली प्रतिमा में बताया ना कि निरतिचार पालन, वह शब्द की वैल्यू है। तो यहाँ अनुव्रतों में अत्यंत दृढ़ हो गया वो, तो कृत कारित अनुमोदना और संपूर्ण अतिचारों से रहित जो पालन होगा उसे अनुव्रत का, देखो महाव्रत ही नहीं हुआ, सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत अंतर है। परिग्रह परिमाण में लिमिटेड चीजें रखेंगे, और अपरिग्रह महाव्रत, किंचित भी इस वस्त्र का धागा भी नहीं रहेगा, कोई भी चीज नहीं रहेगी। परिग्रह परिमाण ही तो कुछ परिग्रह का परिमाण धन आदि में भी रख सकता है, महल बंगला आदि का भी कर सकता है, लेकिन वहाँ मुनिराज कभी एक कण भी परिग्रह नहीं रखते। तो महाव्रत और अनुव्रत का तो हमेशा अंतर रहेगा, लेकिन यहाँ पर यह कि निरतिचार और कृतकारित अनुमोदना, तो वो अनुव्रत के सीमाएं स्वयं निर्धारित करता है। एक ने सोचा कि भाई मैं 10 लाख रुपए का परिग्रह परिमाण लेता हूँ, किसी ने सोचा नहीं साहब 10 लाख तो महंगाई बढ़ती जाएगी, कम पड़ जाएंगे, 1 करोड़ का ले लेता हूँ। तो दोनों ही परिग्रह परिमाण में अब निर्वाहन होना चाहिए कि भाई ऐसा प्रसंग बना कि वो 10 लाख कम पड़ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बढ़ा लेगा, वो उसने आजीवन व्रत लिया है व्रत प्रतिमा के अंतर्गत, तो वह उसे निर्वाहन करेगा, उसमें वह छल कपट करके उसकी लिमिट्स बढ़ाएगा नहीं। जो अनुव्रत की सीमाएं निर्धारित की है उसे पालेगा, इसका नाम है दृढ़ता। चारित्रिक पक्ष जो शुरू होता है वो आचरण की दृढ़ता से होता है, तो इस रूप में समझना। 3 गुणव्रत पाल, इसमें 12 व्रतों के आ जाएंगे, 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत। गुणव्रतों के नाम कौन बताएगा? बोलो, हाँ तुम बोलो। अनर्थ दंड व्रत की त्याग व्रत, अनर्थ दंड त्याग। देखो इस शब्द में सावधानी ये रखनी पड़ती है, अनर्थ मतलब क्या होता है? बैठ जाओ। बिना अर्थ का अनर्थ है ना, बिना प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन, बिना प्रयोजन का जो भी काम किया जाता है। कोई बैठा नहीं और पंखा चालू है तो बोले क्यों बिना अनर्थ का पंखा चला रहे? भाई आपकी बिजली कैसी बनी है? हाइड्रो पावर से बनी है तो आपके बिजली बनने में महान हिंसा हुई है। थर्मल पावर से बनी है तो उससे भी, उसमें जो पर्टिकुलर टेम्परेचर तक बनाया उसे ताप, ये होते हैं ना ताप घर, विद्युत ताप घर, तो उसकी रेडिएशन से जीव मरते हैं, मतलब गर्मी से। तो इस तरह से अपनी बिजली कोई अहिंसक नहीं है, फिर भी सोलार पैनल से बनने वाली जो है ना सोलार एनर्जी कंपैरेटिवली अहिंसक है, क्योंकि उसमें कोई जीव की उत्पत्ति और मारण नहीं होता। लेकिन इसमें तो हाइड्रो पावर में तो पानी के अनछने पानी में टरबाइंस घूमते हैं। आपने देखा किसी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट?
बड़वानी जाओगे ना उधर सिद्धवर कूट, वहाँ पे जेपी हाइड्रो कंपनी का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कोई भी जा सकता है देखने के लिए। तो वहाँ पे टरबाइंस घूमते हैं, उस पर पानी का फ्लो आता है और उससे वह जनरेशन होता है विद्युत का। तो इस तरह से उसमें महान हिंसा है। तो अपनी बिजली जो है हाइड्रो पावर और थर्मल पावर से होती है। न्यूक्लियर पावर में रेडिएशन बहुत हेवी चांसेस होते हैं। सर चेन्नई में एक है कोई प्लांट, में तो इंडिया में नहीं, न्यूक्लियर पावर अभी तक प्रोडक्शन नहीं होता। तो इस तरह से ये हिंसक है। तो इस रूप में अगर कोई इसे यूज़ करता है, बार बार अनर्थ करता है, मतलब बिना प्रयोजन चालू छोड़ता है, तो वह अनर्थ दंड के पाप में जाता है। तो इस रूप में समझना चाहिए। तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत। भाई अब हमें आत्मानुभूति में रहना है, मेरा सुख मुझ में मिल गया है, तो मुझे यहाँ वहाँ फालतू जाने का भाव नहीं आएगा। तो मैं अपनी सीमाओं को निर्धारित कर लूँगा कि भाई मैं जहाँ पर मेरा श्रावकाचार निभेगा वहीं जाऊँगा। तो भाई बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में श्रावकाचार निभने का प्रसंग ही नहीं होता। जो जाते हैं उनसे पूछो, जैसे मेरे बड़े भाई स्विट्जरलैंड गए थे, तो बोले कि वहाँ चावल में मांस के टुकड़े मिलते हैं, हर चीज़ में नॉनवेज डलता ही डलता है। जब तक आप जैन फूड या स्पेशली वीगन करके ऑर्डर नहीं करोगे, तब तक नॉनवेज कहीं ना कहीं से मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब आप सिंपल ऐसे बोल दोगे कि चावल दे दो या राइस ऑर्डर कर दोगे, तो उसमें भी मांस के पीस वगैरह डलते हैं। अब बहुत से जगह सावधानी रहती है। संजीव जी तो बहुत मतलब जाते हैं तो वहाँ जैनों के श्रावकों के यहाँ पर रुकते हैं, व्यवस्थित व्यवस्था चलती है। तो जनरलाइज पर्सन्स की बता रहा हूँ मैंने तो अपने बड़े भाई की बताई। तो वो बोला कि बहुत खाना पीना मुश्किल होता है। वो बड़े बड़े केले आते हैं वहाँ पे, एक हाथ जैसे, इतने लंबे लंबे, वो खा के रहते थे इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे क्षेत्रों में जाने में क्या औचित्य रहा। तो इसलिए जहाँ जिन दर्शन नहीं हो, जैन धर्म की प्रवृत्ति नहीं हो, तो दिग्व्रत दिशाओं द्वारा, देशव्रत देश के द्वारा, पहले तो दिग्व्रत, देशव्रत और फिर अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो इनमें उत्तर मर्यादाएं करके स्वयं के परिणामों को निवृत्त कर लेना कि भाई मैंने विदेश जाने का त्याग ले लिया। तो आप कहोगे कि भाई वहाँ उस विदेश में ऐसा हो रहा है, वो, हम कहेंगे हमें तो जाने का है ही रस नहीं। तो उपयोग वहाँ से निवृत्त होता है। इसलिए दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग किया जाता है। इस रूप में 3 गुणव्रत ये गुण देते हैं। अनुव्रतों को गुण प्रदान करने वाले होने से गुणव्रत कहते हैं। अब 4 शिक्षा व्रत है। कौन से शिक्षा व्रत हैं? हाँ बोलो। हाँ सही है। सामायिक व्रत, बैठ जाओ। सामायिक, अभी सामायिक प्रतिमा आने वाली इसी के बाद ही। तो कह रहे हैं कि दूसरे प्रतिमा में सामायिक का नियम नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थान से ही सामायिक शुरू हो जाती है, लेकिन नियम पूर्वक नहीं होती। दूसरी प्रतिमा में सामायिक का वह धीरे धीरे जब नियम करने लग जाए तो वह पूर्ण नियम को नहीं हुआ। मतलब जैसे 3 समय की सामायिक आगम में उल्लिखित है, सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त। चौथी समय की सामायिक मानी जाती है मध्य रात्रि की। 4 समय सामायिक काल माना जाता है, 3 संधि काल और 1 मध्य रात्रि। तो इस रूप में मध्याह्न को भी संधि काल गिनते हैं कि भाई सुबह और दोपहर का संधि काल। तो इस रूप में वह अंतर्मुहूर्त 24-24 मिनट पहले, संधि काल किसे कहना? सूर्यास्त के 24 मिनट पहले 2 घड़ी, एक घड़ी होती है 12 मिनट की, है ना? तो 2 घड़ी मतलब 24 मिनट, और 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में 48 मिनट का होता है आपका एक अंतर्मुहूर्त। तो 2 घड़ी पूर्व और 2 घड़ी बाद तक वह उस काल को संधि काल कहते हैं, और वह संधि काल सामायिक काल कहलाता है। उस दौरान अगर उपयोग को आत्मसन्मुख किया जाए तो आत्मानुभूति और एकाग्रता होकर शांति का विशेष संवेदन होता है। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन संधि कालों में करने का निषेध किया गया है, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के अंतर्गत। एक घड़ी 24 मिनट की, तो फिर
48 मिनट नहीं है, 48 इधर और 48 उधर, अगर दो घड़ी होंगी तो एक घड़ी 24 मिनट 24 मिनट की, हाँ 12 मिनट की नहीं, तो 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। हाँ, एक अंतर्मुहूर्त हो गया, ठीक है। तो दोनों उत्कृष्ट सामयिक एक अंतर्मुहूर्त इधर, मतलब एक मुहूर्त इधर एक मुहूर्त उधर, इस तरह से वह 1.5 घंटे के ऊपर वाला समय हो जाएगा। तो इस रूप में हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं। 12 मिनट की एक घड़ी नहीं, 24 मिनट की, मैंने 12 मिनट बोल दिया ना। हाँ, 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त, इस तरह से समझना। सही है, अच्छा किया याद दिलाया। अब आगे का देखो कि सामयिक का काल हो गया, लेकिन इसका सामयिक की 3 समय की सामयिक का नियम नहीं है। सामयिक के काल में इसकी गहराई नहीं है। आगे की सामयिक प्रतिमा आएगी, उसमें गहराई हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर वह सामयिक करने लग गया है। फिर बाद में दूसरा क्या बताया, प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास नाम की भी प्रतिमा आएगी आगे। तो कह रहे हैं कि पहले दिन एकाशन, फिर बाद में दूसरे दिन उपवास, और तीसरे दिन पुनः प्रोषद एकाशन। तो इस तरह से जो 48 घंटे का जो प्रोसेस बना, उस रूप में उसे प्रोषधोपवास कहते हैं। उसमें कदाचित क्षुधा की वेदना हो तो उसे ज्ञाता दृष्टा बनकर भोगे, आर्त ध्यान कर कर नहीं भोगे, पीड़ा करके नहीं भोगे, तो वह उसे कहते हैं प्रोषधोपवास का अभ्यास। ये शिक्षा व्रत है। ये शिक्षा व्रत इसलिए कहलाते हैं कि मुनि दीक्षा की, मुनि राजों के आचरण की शिक्षा देने वाले होने से इन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। क्यों कहते हैं शिक्षा व्रत, इसका आपको लिख लो परिभाषा। जो व्रत मुनि के आचरण की या महाव्रत ग्रहण करने की शिक्षा देते हैं, उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। तो पहली सामयिक दी, मुनिराज की भूमिका में नित्य सामयिक चलेगी। यहाँ पर यह सामयिक का अभ्यास कर रहा है, कुछ छोटा नियम ले रहा है, और सामयिक प्रतिमा वाला अभ्यास में मशगूल होकर उसका मास्टर बन गया है, लेकिन नित्य सामयिक नहीं रह रही उसकी, 3 समय की सामयिक होगी। तो ये हो गया सामयिक का। फिर दूसरा क्या लिया, प्रोषधोपवास। ये भी मुनिराज बनने के, आहारचर्या आदि के लिए हमें प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। हाँ, क्या पूछ रहे प्रेरक, किसकी? शिक्षा व्रत की। जो व्रत मुनि के आचरण या मुनि के महाव्रतों की हमें शिक्षा अर्थात सीख देते हैं, उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। ठीक है। अब तीसरा कौन सा है, भोगोपभोग परिमाण। कह रहे हैं कि परिग्रह परिमाण तो पहले ही कर लिया था। किस में कर लिया था? अनुव्रतों में। अपन ने दर्शन प्रतिमा में भी कर लिया था पक्का, और चौथे में ही प्रारंभ कर दिया। लेकिन वहाँ से और गहराई पूर्वक कृतकारित अनुमोदना और अतिचार रहित अवस्था, जिन्होंने और गहराई ले ली है, उसमें तो परिग्रह परिमाण स्थूल है, और भोगोपभोग में और भी गहराई होने से उसमें उसने जो मर्यादाएं कर ली, ये हम इसी तरह लेंगे। श्रावक की 53 क्रियाओं की कल हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे कि उनमें निरंतर भोगोपभोग का परिमाण किया जाता है। तो 53 क्रियाएं कौन सी होती, कल चर्चा करेंगे। चौथा क्या है, अतिथि संविभाग। कि भाई जो भी साधर्मी, सबसे श्रेष्ठ अतिथि होते हैं मुनिराज, उत्तम पात्र ये सर्वश्रेष्ठ अतिथि। फिर मध्यम पात्र देशव्रती श्रावक, वह मध्यम अतिथि, और अविरति श्रावक ये जघन्य अतिथि। सम्यक दर्शन के साथ जो आते हैं वे अतिथि में आएंगे। उनकी यथोचित, उनकी आवश्यकता के अनुसार आदर देना, भोजनादि या जो भी उनकी आवश्यकता के अनुसार जो जरूरतें हैं उसको पूर्ण करना, उसके लिए उत्सुक उत्साही रहना। वैयावृत्त जो तप आगे सिखाएंगे मुनिराज की अवस्था में, अंतरंग तप में है ना वैयावृत्त, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त। अतिथि संविभाग से उसका संबंध जुड़ता है, उसकी विशेषता अपन अपने कल के सत्र में करेंगे। तो ये 2 प्रतिमाएं अपनी यहाँ पर हुई, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। रोज ऐसी 2-2 प्रतिमा करके हम 11 प्रतिमाओं को समझेंगे। विशेष चर्चा अपनी आगे आएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।